हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 12 एजेंडों पर चर्चा हुई और फिर उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। कैबिनेट की जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से जल संरक्षण पर हम काम कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में 5,714.80 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 सिंचाई क्लस्टरों पर 48.94 लाख एकड़ भूमि को कवर किया जाएगा। इससे 45 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर कम है, वहां सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी जल उपलब्ध करने के लिए यह परियोजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना के तहत 15 प्राथमिक सिंचाई क्लस्टरों में लगभग 48.94 लाख एकड़ भूमि को कवर किया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया है कि माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, 104 नहर चैनलों का नवीनीकरण किया जाएगा, 248 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 131 नई जल परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड वाटर की भी इस्तेमाल की योजना है, जिसमें 282 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लगभग 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 620 जल मार्गों के सुधार का कार्य भी किया जाएगा। हरियाणा सरकार की जल नीति का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जल संरक्षित करना है। प्रत्येक 25 लाख रुपए के निजी एंजल निवेश पर 25 लाख रुपए तक सह निवेश या मैचिंग ग्रांट दी जाएगी। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को स्टार्टअप्स में अप्रेंटिसशिप के लिए प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप्स को प्रति अप्रेंटिस प्रति माह 7500 रुपये से तक के वजीफे की 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह सुविधा प्रत्येक इकाई अधिकतम 50 अप्रेंटिस प्रति वर्ष तक सीमित होगी। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता महिला स्टार्टअप्स को राज्य में बढ़ावा देना है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, मेकिंग इंडिया और डिजिटल इंडिया के जरिए युवाओं को वो मंच दिया है जिसमें युवा अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकें। राज्य में 11,900 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, 5,880 महिला स्टार्टअप हैं। हरियाणा सरकार युवाओं को तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की तरफ बढ़ रही है। मंत्रिमंडल ने महिलाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 में व्यापक पूरक प्रावधानों को मंजूरी दी। महिलाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए महिला स्टार्टअप को 7 वर्ष तक नेट SGST की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। सामान्य स्टार्टअप को 7 वर्ष तक SGST की 50% प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 1 वर्ष तक लीज किराए पर 50% सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होगी। सैनी ने कहा कि करीब 5 लाख एकड़ क्षेत्र में डायरेक्ट सीडेड राइस को बढ़ावा दिया जाएगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत लगभग 1.12 लाख एकड़ क्षेत्र में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। हस्तशिल्प और स्वदेशी खाद्य उत्पादों से जुड़े महिला स्टार्टअप को 50,000 से 1 लाख रुपए तक सूक्ष्म अनुदान मिलेगा। देश में आयोजित होने वाले इवेंट और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सामान्य स्टार्टअप को 5 लाख रुपए वार्षिक और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 लाख रुपए वार्षिक तक की सहायता दी जाएगी।